31 मई 2025 को देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई। यह अवसर मराठा साम्राज्य की शक्ति, उनके बलिदान और विशेष रूप से अहिल्याबाई की महानता को याद करने का है। मल्हारराव होलकर के रूप में एक साहसी योद्धा और कुशल शासक का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु उनका सबसे बड़ा योगदान उनकी पुत्रवधू अहिल्याबाई का जीवन तथा शासक बनने का सफर है। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था। उनके जीवन का प्रारंभ सरलता और समर्पण से हुआ। जब मल्हारराव ने उन्हें अपने पुत्र खांडेराव के लिए पत्नी के रूप में चुना, तब जीवन की नई दिशा का आरंभ हुआ। विवाह के बाद अहिल्याबाई ने शासक की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने गुणों का विकास किया। उन्होंने राजमहल में रहते हुए सादगी और साधारणता को अपनाया, जिससे उनकी छवि और भी निखर उठी। 1745 में खांडेराव की आकस्मिक मृत्यु के बाद अहिल्याबाई के पास अपने ससुर महाराज मल्हारराव की पीड़ा को देखकर सती होने का दृढ़ निश्चय था। लेकिन महाराज के विलाप ने अहिल्याबाई के मन में एक नई जिजीविषा जागृत की। उन्होंने सती होने की तैयारी छोड़ दी और अपने ससुर के आश्रय का बोझ उठाने का संकल्प लिया। यही क्षण था जब अहिल्याबाई ने अपने साम्राज्य और समाज के कार्यों को संभालने का निर्णय किया और आगे चलकर वे होलकर वंश की साम्राज्ञी बनी। अहिल्याबाई की शासक बनने की यात्रा इस बात की गारंटी थी कि उन्होंने न केवल एक महान शासक के रूप में खुद को स्थापित किया, बल्कि समाज में महिला की शक्ति और उसकी क्षमता को भी उजागर किया। उनके शासन के दौरान उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, महिलाओं के अधिकारों का सम्मान और कला तथा संस्कृति के संरक्षण को प्राथमिकता दी। उनके द्वारा बनाए गए मंदिर एवं गोदावरी जैसे स्थलों ने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। आज 300 वर्षों बाद हमें अहिल्याबाई होलकर की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी विरासत हमें यह सिखाती है कि सच्चे नेतृत्व का अर्थ केवल अधिकार होना नहीं, बल्कि समाज का प्रतिनिधित्व करना भी है। उनकी जयंती के इस विशेष अवसर पर हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि नेतृत्व और सेवा का मार्ग हमेशा एक संकल्पित और सच्चे नायक से ही तय होता है।